मुंशी प्रेमचंद की कहानी पंच परमेश्वर के साथ मैं वेद प्रकाश। जुम्मन शेख और अलगू चौधरी में गाढ़ी मित्रता थी। साझे में खेती होती थी और कुछ लेन देन में भी साझा था। एक दूसरे पर अटल विश्वास था। जुम्मन जब कभी हज करने गए थे तो अपना घर अलगू को सौंप गए थे और अलगू जब कभी बाहर जाते तो जुम्मन के भरोसे अपना घर छोड़ देते थे। इस मित्रता का जन्म उसी समय हुआ था जब दोनों बालक ही थे और जुम्मन के पिता जुमराती उन्हें शिक्षा प्रदान करते। जुम्मन शेख की एक बूढ़ी खाला थी। उसके पास थोड़ी सी जायदाद थी, परंतु उसके निकट संबंधियों में कोई नहीं था। जुम्मन ने लंबे चौड़े वादे करके वह जायदाद अपने नाम लिखवा ली। जब तक दान पत्र की रजिस्ट्री नहीं हुई थी तब तक खाला की खूब खातिरदारी हुई। स्वादिष्ट पदार्थ खिलाए गए, लेकिन रजिस्ट्री की मोहर लगते ही इस खातिरदारी पर भी मोहर लग गई। जुम्मन की पत्नी करीमन रोटियां देने के साथ साथ कड़वी बातें भी सुनाने लगी। जुम्मन शेख भी निठुर हो गए। कुछ दिन तो खाला ने सब सुना और सहा, पर जब ना सहा गया तब उसने जुम्मन से शिकायत की। जुम्मन ने गृह स्वामिनी के प्रबंध में दखल देना उचित न समझा। कुछ दिन तक यूं ही रोज धोकर काम चलता रहा और अंत में एक दिन खाला ने कहा, बेटा, तुम्हारे साथ मेरा निभाह न होगा। तुम मुझे रुपया दे दिया करो, मैं अलग पका खा लूंगी। जुम्मन शेख ने धृष्टता के साथ उत्तर दिया, रुपये के यहाँ फलते हैं। खाला बिगड़ गई। उन्होंने पंचायत करने की धमकी दी तो जुम्मन शेख बोले, हाँ, जरूर कर लो पंचायत, फैसला हो जाए। मुझे भी रोजाना की यह खटपट अच्छी नहीं लगती। एक दिन संध्या के समय पेड़ के नीचे एक पंचायत बैठी। जुम्मन शेख ने पहले से ही प्रबंध कर रखा था। पंच लोग बैठ गए तो बूढ़ी खाला ने उनसे विनती की, पंचो, आज 3 साल हुए मैंने अपनी सारी जायदाद अपने भांजे जुम्मन शेख के नाम लिख दी थी। जुम्मन ने रोटी कपड़ा देना कबूल किया था। साल भर तो मैंने रो धोकर काट लिया, लेकिन अब सहा नहीं जाता। मुझे न तो पेट भरने के लिए रोटी मिलती है और न तन ढकने के लिए कपड़ा। मैं बेसहारा हूँ। तुम लोग जो राह निकालोगे मैं उसी पर चलूँगी और पंचों की बात से माथे पर चढ़ाऊंगी। सरपंच किसे बना जाए, इस प्रश्न पर जुम्मन शेख और खाला जान में कुछ कहासुनी हो गई और अंत में खाला बोली, बेटा, पंच न किसी के दोस्त होते हैं न ही किसी के दुश्मन। तुम्हारा किसी पर विश्वास न हो तो जाने दो। अलगू चौधरी को मानते हो, लो मैं उन्हीं को सरपंच मानती। जुम्मन शेख आनंद से फूल उठे, परंतु मन के भावों को छिपाकर बोले, चलो अलगू चौधरी ही सही। अलगू चौधरी सरपंच हुए और उन्होंने कहा, शेख जुम्मन, हम तुम पुराने दोस्त हैं, मगर इस समय तुम और बूढ़ी खाला मेरी निगाह में दोनों बराबर हैं। जुम्मन ने कहा, खुदा गवाह है, आज तक मैंने खाला जान को कोई तकलीफ नहीं दी है। अलगू चौधरी ने जुम्मन से जिरह शुरू की। जुम्मन चकित थे कि अलगू को क्या हो गया है। अभी तो मेरे साथ बैठे थे, अब इतने प्रश्न मुझसे क्यों पूछते हो। जुम्मन यह सब सोच ही रहे थे। अलगू ने फैसला सुनाया, जुम्मन शेख, पंचों ने इस मामले पर विचार किया। उन्हें यह उचित मालूम होता है कि खाला जान को माहवार खर्चा दिया जाए। बस यह हमारा फैसला है। अगर खर्च देना मंजूर न हो तो रजिस्ट्री रद्द समझी जाए। फैसला सुनते ही जुम्मन शेख सन्नाटे में आ गए। अलगू के फैसले की प्रशंसा होने लगी। इस फैसले ने अलगू चौधरी और जुम्मन शेख की दोस्ती की जड़ें हिला दी। जुम्मन को यह फैसला आठों पहर खटकने लगा और वे इस ताक में थे कि किसी तरह अलगू से अपना बदला लूंगा। एक अवसर ऐसा आया भी। अलगू चौधरी बटेसर से बैलों की एक बहुत अच्छी जोड़ी मोल लाए थे। देवयोग से जुम्मन की पंचायत के 1 महीने बाद इस जोड़ी का एक बैल मर गया।
अब अकेला बैल किस काम का। गांव में समझू साहू थे। उन्होंने 1 महीने के दाम चुकाने पर वादा करके चौधरी से बैल खरीद लिया। समझू साहू ने नया बैल पाया तो लगे रोंदने, न चारे की फिक्र न पानी की। वह दिन में 3-3 4-4 खेपे करने लगा। एक दिन साहू जी ने दुगना बोझ लाद दिया और बैल ने जैसे ही जोर लगाया तो वह आधे रास्ते में ही धरती पर गिर पड़ा और ऐसा गिरा कि फिर उठ न सका। इस घटना के कई महीने बीत गए। अलगू जब बैल के दाम मांगने जाते तो साहू और साहुयान दोनों ही झल्ला उठते, कहते मुर्दा बैल दिया है, उस पर दाम मांगने चले हैं। इसी तरह कई बार झगड़े भी हुए। साहू जी ने बैल का दाम न चुकाया। लोगों ने साहू को समझाया, भाई पंचायत कर लो, जो कुछ हो जाए उसे स्वीकार कर लेना। साहू जी राजी हो गए तथा अलगू ने भी हामी भर ली। उसी वृक्ष के नीचे पंचायत शुरू हुई और रामधन ने कहा, चौधरी बोलो, किसे पंच मानते हो। समझू साहू खड़े हुए और कड़क आवाज में बोले, मेरी तरफ से जुम्मन शेख। जुम्मन का नाम सुनते ही अलगू का कलेजा धक धक करने लगा। फिर भी उन्होंने कहा, ठीक है, मुझे स्वीकार है। सरपंच का आसन ग्रहण करते हुए जुम्मन में अपनी जिम्मेदारी का भाव पैदा हुआ। उन्होंने सोचा, मैं इस न्याय के सर्वोच्च आसन पर बैठा हूँ। सत्य से जो भी टलना मेरे लिए उचित नहीं है। पंचों ने दोनों से सवाल जवाब शुरू किया। बहुत देर तक दोनों अपने अपने पक्षों का समर्थन करते रहे। अंत में जुम्मन ने फैसला सुनाया, अलगू चौधरी और समझू साहू, पंचों ने तुम्हारे मामले पर अच्छी तरह से विचार किया है। समझू के लिए उचित है कि वह बैल का पूरा दाम दे। जिस समय उन्होंने बैल लिया था उस समय उसे न तो कोई बीमारी थी न ही वह कमज़ोर था। बैल की मृत्यु केवल इसी कारण से हुई है कि उससे कठिन परिश्रम लिया गया है और उसके दाने चारे का कोई प्रबंध नहीं किया गया। अलगू चौधरी फूले न समाये, उठकर खड़े हुए और जोर से बोले, पंच परमेश्वर की जय। और वहां पर सभी लोगों ने दोहराया, पंच परमेश्वर की जय। थोड़ी देर बाद जुम्मन अलगू के पास आए और उनके गले से लिपट गए। अलगू रोने लगे। इस पानी से दोनों के दिलों का मैल धुल गया। मित्रता की मुरझाई हुई लता फिर से हरी हो गई। बच्चों, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें सदैव सत्य का साथ देना चाहिए।